ये जो सौतेला व्यवहार जो है दलितों के साथ, ये हम लोग सिविल कोर्ट का जो बहाली में देखे, झारखंड कांस्टेबल में देखे, चौकीदार का पहल में, ये पानी सर से ऊपर उठ चुका है। अब हम लोग किसी भी तरीके से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज से आंदोलन की ये शुरुआत है। ये अगर डीसी साहब महोदय चौकीदार भर्ती को जो है ये रद्द करते हुए पुनः जनसंख्या अनुपात एससी को रिजर्वेशन नहीं देते हैं आप, क्योंकि अपर कास्ट को जो है उसकी कितना जनसंख्या है ये किसी को इसका आंकड़ा नहीं मालूम है, लेकिन आप उसको 28 सीट दिए हैं। किस अनुपात पे दिए, किस अधिकार के तहत दिए, किस नियम के तहत दिए है, ये आपको बताना होगा। और हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे। और साथ ही साथ जब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा नहीं बनता है तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और महागठबंधन से भी कहते हैं, चाहे वो प्रदीप यादव जी हो या और कोई विधायक है महागठबंधन का, चाहे दीपिका पांडे जी हो या वो गोड्डा के विधायक है, ठीक है ना, हम लोग यही एक चीज कहना चाहते हैं। हमारा कार्यकर्ता समाज पूछना चाहता है कि अगर आप जो है एक हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिलवा पा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा नहीं लगवा पा रहे हैं, तो आपको विधायक दोबारा क्यों चुना जाए। पुराना समाहरणालय पर बाबा साहब का प्रतिमा बनने वाला था, क्या हुआ उसका? देखिए, अंचल के द्वारा जो जमीन का मालिक होता है, अंचल अधिकारी होता है, वो एनओसी दे दिया। नगर परिषद का बोर्ड एनओसी दे दिया, जो एक स्वतंत्र बोर्ड है कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा बनने से कोई आदि जो हमको आपत्ति नहीं है। और समाहरणालय हमें CSR मत से डीसी साहब को बार बार हम लोग आग्रह किए कि आप जो है हम लोग को फंड मुहैया कराइए, वो फंड भी नहीं दिया। तो डीसी साहब क्या कर रहे हैं, जब हम लोग ने पूरा शिलान्यास का जो डेट भी रख लिया, उनको आमंत्रण भी किया, और एकाएक जो डीसी साहब जो जिसान कमर है वो उनका कहना है कि जो एनओसी हम देंगे, जबकि ये कभी अभी तक नहीं हुआ। सरकंडा में मंदिर बन रहा है, अन्य जगह पे भी मंदिर बन रहा है, कहीं भी हमको मंदिर बन रहा है, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा बन रहा है, इससे डीसी साहब को क्या आपत्ति है, हम ये जानना चाहते हैं, और क्यों नहीं बनना देना चाहते हैं। और डीसी साहब कहते हैं उनको, हम जब जिस दिन बोला डीसी साहब कि हम लोग एनओसी आप हमसे मांगिए, हम लोग लेटर लिख के दिए। एक बार लेटर नहीं दिए, 25 बार दिए। 25 बार में भी वो कभी भी जो है उस लेटर का अनुशंसा नहीं किया कि एनओसी के लिए। हम लोग लास्ट टाइम में भी जब हम लोग मिले, बोला ठीक है, हम लोग आप लोग जो है एनओसी नहीं लिए, हम एनओसी के लिए लिख रहे हैं। एसी साहब को लिखा, जब हम लोग हमारे कार्यकर्ता एसी साहब के यहाँ गया कि डीसी साहब के द्वारा कौन सा लेटर दिया गया है, आपको फॉरवर्ड किया नहीं किया है, तो डीसी साहब जो है इस लेटर को जो है वो एसी साहब बोल रहे हैं कि यहाँ कोई लेटर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जिला स्तर में भी जो आरक्षण का जो चौकीदारी भर्ती वाला आरक्षण है जो जिला उपायुक्त के द्वारा निकला है, इस आरक्षण में भी 0 सीट दिया गया है। तो इस 7% जो है ये साबित होता है कि जिला प्रशासन और उसका महागठबंधन के सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है भेदभाव, तो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ वो तो कर ही रहा है, लेकिन महागठबंधन के सरकार और जिला प्रशासन ये दलितों के साथ भेदभाव कर रही है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के साथ भेदभाव कर रही है, दलितों के आरक्षण के साथ भेदभाव कर रही है। और ये जो सौतेला व्यवहार जो है दलितों के साथ, ये हम लोग सिविल कोर्ट का जो बहाली में देखे, झारखंड कांस्टेबल में देखे, चौकीदार का पहल में, ये पानी सर से ऊपर उठ चुका है। अब हम लोग किसी भी तरीके से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज से आंदोलन की ये शुरुआत है। ये अगर डीसी साहब महोदय चौकीदार भर्ती को जो है ये रद्द करते हुए पुनः जनसंख्या अनुपात एससी को रिजर्वेशन नहीं देते हैं आप, क्योंकि अपर कास्ट को जो है उसकी कितना जनसंख्या है ये किसी को इसका आंकड़ा नहीं मालूम है, लेकिन आप उसको 28 सीट दिए हैं। किस अनुपात पे दिए, किस अधिकार के तहत दिए, किस नियम के तहत दिए है, ये आपको बताना होगा। और हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे। और साथ ही साथ जब तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा नहीं बनता है तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और महागठबंधन से भी कहते हैं, चाहे वो प्रदीप यादव जी हो या और कोई विधायक है महागठबंधन का, चाहे दीपिका पांडे जी हो या वो गोड्डा के विधायक है, ठीक है ना, हम लोग यही एक चीज कहना चाहते हैं। हमारा कार्यकर्ता समाज पूछना चाहता है कि अगर आप जो है एक हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिलवा पा रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा नहीं लगवा पा रहे हैं, तो आपको विधायक दोबारा क्यों चुना जाए। अब महागठबंधन सरकार को क्यों चुने, क्योंकि आप तो हमारे साथ जो भाजपा जो कुकर्म कर रही है, हमारे साथ भेदभाव कर रही है, वो महागठबंधन भी कर रहा है। तो इसलिए हम लोग का आज से ये नारा रहेगा कि हम लोग का बाबा साहब का प्रतिमा नहीं, हम लोग का आरक्षण नहीं, तो महागठबंधन का वोट नहीं। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका ठेकेदारी दलित समुदाय नहीं लिया है। और आने वाला समय लोकसभा चुनाव में हम लोग महागठबंधन को जो है 0 सीट पे लाएंगे, क्योंकि जिस तरह 0 सीट हम लोग का आरक्षण दिया गया है, सीट दिया गया है, उस तरह लोकसभा और विधानसभा में 0 सीट महागठबंधन को पहुंचाएंगे, तभी लोग का होश ठिकाना आएगा। थैंक यू।